श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें और इस व्रत का फल क्या। तो इस व्रत का फल क्या, ये हम पहले श्री नारद महापुराण के चतुर्थ पाद के 117वें अध्याय से जानेंगे। नारद पुराण कहता है, अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत में उपवास कर लिया अर्थात भोजन का त्याग कर दिया इस दिन, तो 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और ये व्रत कैसा है, नारद पुराण कहता है मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है। और क्या फल मिलेगा, करोड़ों एकादशियों से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से मिलता है। और अगर ये व्रत विधिवत किया, ध्यान दो, तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के लोक में, गोलोक में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर जाता है। तो ये फल मैंने श्री नारद महापुराण के चतुर्थ पाद के 117वें अध्याय से आप लोगों को सुना दिए। अब चलिए श्री पद्म महापुराण में। पद्म महापुराण क्या कहता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल क्या है। तो श्री पद्म महापुराण में ये लिखा है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने सैकड़ों कुल के साथ, सैकड़ों वंशजों के साथ श्री विष्णु लोक में निवास करता है। ये श्री पद्म महापुराण के चतुर्थ खंड, इसका नाम है ब्रह्मखंड। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य इस नाम के अध्याय में ये लिखा है। ये मैं इसलिए आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं क्योंकि भगवान की वही आज्ञा है, प्रमाण सहित ही बोलना चाहिए। कोई भी कर्म करे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, गीता देवासुर संपत्ति विभाग योग। तो समय कम है इसलिए वो श्लोक पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अस्तु, तो अब हम जानेंगे श्री नारद महापुराण से कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही धर्म कर्म करना चाहिए। तो हम जानेंगे नारद महापुराण से। इसके वक्ता है श्री सनत कुमार और श्रोता है श्री नारद ऋषि। सुनिए, शास्त्र कहता है विद्वान पुरुष को चाहिए कि उपवास करे जन्माष्टमी के दिन, अर्थात व्रत करने वाले व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। नदी के निर्मल जल में तल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। फिर उत्तम स्थान में एक उत्तम मंडप बनाए, उस मंडप के नीचे एक शुभ मंडल बनाए और मंडल के मध्य में तांबे के अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करे। उस पर तांबे का पात्र रखे, उस पर ढकी हुई भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमयी सोने से बनी हुई प्रतिमा रखे और फिर भगवान की भक्ति भाव से षोडशोपचार से स्नेहपूर्ण हृदय से पूजा करे। कलश की चारों तरफ पूर्व आदि क्रम से, क्रम भी लिखा है, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद, व्रज, गोपगण
गोपी वृंद और गौ के समुदाय की स्थापना करे, फिर भगवान की और इन सब की आरती उतारे, क्षमा याचना करे, भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करे और आधी रात्रि तक वहीं रहे। आधी रात पर फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से और शुद्ध जल से स्नान कराए, गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करे और हे नारद, साबुत धनिया, अजवाइन, सौंठ, मिश्री और घी मिश्र करके चांदी के बर्तन में भगवान श्री कृष्ण को ये नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद 10 अवतारधारी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे, फिर से आरती करे, चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करे और भगवान श्री कृष्ण को क्षमा प्रार्थना करे और जो व्रत करने वाले हैं उसे पौराणिक जो पुराणों में लिखे हैं वो स्तोत्र पढ़ना चाहिए, भगवान की स्तुति करे, पाठ करे, गीत वाद्य इत्यादि धर्म कर्म के द्वारा पूरी रात्रि का शेष भाग व्यतीत करे, अर्थात पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए मतलब। और क्या कहते हैं आगे शास्त्र में क्या लिखा है, प्रातः काल होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान सहित भोजन कराना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद जो सुवर्णमयी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की थी वो और उसके साथ और भी सुवर्ण, गाय, भूमि इत्यादि का वो ब्राह्मण आचार्य को दान कर देना चाहिए और सविशेष भी दान करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत करने वाले मनुष्य को अपनी स्त्री, सेवक वर्ग, परिवार, मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए, अर्थात ये नवमी के दिन, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में तो व्रत करना है, भोजन न करे तो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है जीवात्मा। अब ऐसे कोई व्रत करे तो इसका फल सुनिए, वो जीवात्मा श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में, गोलोक धाम में जाता है। तो ये मैंने आपको श्री नारद महापुराण के चतुर्थ पाद के 117वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है वो बता दिया। वैसे मैं एक रहस्य की बात और बता दूं कि बिना जन्माष्टमी का व्रत किए भी, ध्यान दो, मनुष्य जन्माष्टमी के व्रत करने का फल प्राप्त कर ही सकता है, इसके भी प्रमाण शास्त्र में है, इसलिए मेरे पास भी है। मैं अवसर आने पर अवश्य बोलूंगा। और ये बात भी याद रहे, मैं पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से पब्लिक स्पीच दे रहा हूं, इसलिए यही बातें सब मैंने बार बार बोली है, आगे भी बोलूंगा। अस्तु, इस अंक में इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।